सबको मालूम है द्वेन्द्रियादयस त्रषा, दो इंद्री को आदि लेकर के सब त्रस जीव हैं। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री, ये त्रस जीव कहलाते हैं। वनस्पति के बारे में इतना डिटेल है कि जिस तरह का बॉटनी का क्लासिफिकेशन है वैसे ही लगभग जैनाचार्यों का है। मैं उसको छोड़ रहा हूँ, आप बाद में बहुत आराम से सिर्फ इसको पढ़ करके एक इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, हम घबराते हैं और इनको एक तरफ धर देते हैं। हमारे बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने का था सन 78 का कि एक बेटे ने अपने पिता के पैर छू करके कहा कि नाउ आई पास्ड माई MSc, आई एम ए मास्टर ऑफ साइंस। मैं अब मास्टर ऑफ साइंस हो गया हूं, मैंने MSc पास कर ली है। तो उसके पिता ने यही कहा कि आर यू नो व्हाट डू मीन बाई सोल, व्हाट डू मीन बाई नॉन सोल, व्हाट इज द यूनिवर्स एंड एंटी यूनिवर्स, आर यू नो, तुम जानते हो क्या जीव है, क्या अजीब है, क्या लोक है, क्या आलोक है? तुम जब नहीं जानते तो कैसे कहते हो कि मैं मास्टर ऑफ साइंस हूं? तुम तो जरा सी छोटी सी बातें किताब में से पढ़ के आ गए और कह रहे मास्टर ऑफ साइंस। जो जीव और अजीब को जाने वो है मास्टर ऑफ साइंस, जो लोक और अलोक में होने वाले परिवर्तन को जाने वो है मास्टर ऑफ साइंस। आपने तो किसी एक थोड़े से विषय में मास्टर ऑफ साइंस और बस सोच रहे हैं कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया। नहीं, हमें ये सजेस्ट करना चाहिए कि इन हमारे आचार्यों ने जो लिखा है उसमें भी बहुत सारी जानकारी है जीवों के बारे में। ये अपन फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं। 2 इंद्री से लेकर के बाकी सब 5 इंद्री तक जीव होते हैं। इसलिए जरूरी हो गया बताना कि ये इंद्रियां होती क्या हैं। तो कहती इंद्रियां 5 होती हैं। आत्मा की पहचान के चिन्ह को इंद्री कहते हैं। ऐसी परिभाषा इंद्री की बनाई है। वो 2 प्रकार की होती हैं, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम, लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम। निवृत्ति और उपकरण ये द्रव्येन्द्रिय कहलाती है। निवृत्ति किसे कहते? संरचना को। जो इंद्रियों के आकार के आत्म प्रदेशों की संरचना अपने भीतर है वो कहलाएगी आंतरिक निवृत्ति। और बाह्य में जो पुद्गल के स्कंधों का, आंख का ऐसा शेप जो बना हुआ है, पुद्गल स्कंध उसके चारों तरफ हैं, वो कहलाएगी बाह्य निवृत्ति। ये द्रव्येन्द्रिय है। और एपरेटस क्या कहलाएगा? उसके उपकार करने वाला, इस संरचना का उपकार करने वाला। आंखों में काला और सफेद जो रेटिना है वो क्या है? वो उपकरण है जिसके माध्यम से हम देखते हैं, और वो भीतरी उपकरण होगा। बाहर में जो पलकें हैं और ये बरौनियां जो उसके ऊपर की हैं, ये सब बाह्य उपकरण कहलाएंगे। ये पूरी की पूरी द्रव्येन्द्रिय है। कई बार इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है लेकिन भीतर की जो भावेंद्रिय है वो बरकरार रहती है। तो किसी को दूसरी आंख चेंज करके लगा दो तो दिखने लगता है, लेकिन जिसके भीतर क्षयोपशमी ना हो तो ये तो खिड़की है, खिड़की में से क्या दिखाई पड़ेगा? द्रव्येन्द्रिय खिड़की की तरह है, उसमें देखने वाला जो है वो भावेंद्रिय, जो कि लब्धि और उपयोग रूप है। लब्धि के मायने होता है क्षयोपशम की ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को ही लब्धि कहते हैं। जानने की जो सामर्थ्य है वो कहलाएगी लब्धि। और द्रव्येन्द्रिय की रचना के लिए जो हमारे आत्मा के परिणाम हैं जिस तरह के होते हैं वो कहलाता है उपयोग। इस तरह दोनों प्रकार से इंद्रियों की संरचना होती है। कितना सूक्ष्म है, अपन तो आज साइंस एक शेल भी नहीं बना सकता इस बॉडी का। सोचिएगा, इसमें मानते जरूर हैं कि कितने 10 खरब कोशिकाएं इसमें है, लेकिन एक भी शेल, एक भी कोशिका आज का साइंस नहीं बना पाए। इन सब चीजों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं एक आंख बना करके लगा दें, उससे ठीक वैसे ही एपरेटस तक नहीं बना पा रहे हैं। भीतर का क्षयोपशम तो बिल्कुल अलग चीज है। इसके मायने हैं कि अत्यंत सूक्ष्म चीज है इस सब की जानकारी। ये जो जिनने जाना है वो ज्यादा साइंटिस्ट हैं या कि जो सिर्फ इतना ट्रांसप्लांट कर देते हैं वो साइंटिस्ट माने जाएंगे? आप एक बना के तो बताएं कि कैसे ये बना हुआ है, कैसी इसके भीतर की संरचना कैसे बनी होगी, आत्म प्रदेश और पुद्गल की संरचना कैसे हुई होगी। तो ये अपने यहाँ पर अब इस पर विशेष काम होना जरूरी है, लेकिन इस पर कौन करे? बहुत जब स्टडी करे कोई और उतना क्षयोपशम उसका हो तब इन चीजों के डिटेल्स और आज की भाषा में इनको कन्वर्ट कर सकें। अपने तो ये टेक्निकल भाषा है कि भैया लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम। अब क्या समझ में आएगा अगर कोई नहीं बताए तो।
पर अगर थोड़ी सी कोशिश करें इन सब चीजों में भी अपने को समझ में आएगा कि कितना सूक्ष्म ज्ञान है। और आपने तो ये तो बता दिया कि दो प्रकार की इंद्री होती है, एक द्रव्येंद्री है और एक अंदर जो क्षयोपशम है वो भावेंद्री है। लेकिन ये होती कितनी है, इनके नाम कितने हैं? अगर 5 हैं तो कौन कौन सी हैं? पंचेंद्रियाणी 5 हैं तो इनके नाम कौन कौन से हैं? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री। जो स्पर्श छू करके जाने किसी चीज को वो स्पर्शन इंद्री, जो चख करके जाने वो रसना इंद्री, और जिसके द्वारा गंध का ज्ञान हो वो घ्राण इंद्री, और जिसके द्वारा रूप को देखा जा सके वो चक्षु इंद्री, और जिसके द्वारा सुना जा सके वो शब्द इत्यादि जिसके विषय बनते हैं वो कर्ण इंद्री कहलाएगी। इस तरह से 5 इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां भी ऐसी हैं कि 2 अगर होंगी तो स्पर्शन और रसना होगी, 3 होंगी तो स्पर्शन रसना और घ्राण होंगी, 4 होंगी तो स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु होंगी, 5 होंगी तो ये 5 कर्ण और इसमें जुड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि एक हो तो आपको कान मिल गए, ऐसे नहीं चलेगा काम। एक अगर इंद्री है तो स्पर्शन इंद्री मिलेगी, यहीं से स्टार्ट होगा, क्रम यही रहेगा। ये विशेष ये भी एक तरह का साइंस है, बताइएगा। नहीं है ये आपको एक इंद्री है तो कौन सी वाली है? स्पर्शन ही होगी। 2 हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्पर्शन मिल गया और घ्राण मिल गई, नहीं, स्पर्शन और रस नहीं मिलेगी। ऐसे ही जीव देखने में आते, किसी जीव को ऐसा नहीं देखने में आता है कि स्पर्शन है और चक्षु इंद्री मिल गई और बाकी 2 नहीं है उसके। है क्या ऐसा कोई जीव? नहीं है। तो ये इन जीवों के बारे में जैनाचार्यों का कितना सूक्ष्म ज्ञान है कि उन्होंने जान करके कि इस तरह इंद्रियों का विकास होता है और इस तरह जीव जो है एक इंद्री से लेकर 5 इंद्रियों को प्राप्त कर सकता है। अत्यंत सूक्ष्म जानकारी। श्रुतम अनिंद्रियस्य, शुद्ध ज्ञान तो मन का ही विषय है। कौन सा शुद्ध ज्ञान? अभी अपन ने तो कल पढ़ा था कि शुद्ध ज्ञान तो इस आपके मति ज्ञान से विशेष जानने का नाम ही श्रुत ज्ञान है, तो वो तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। फिर यहाँ कह रहे हैं कि श्रुतम अनिंद्रिय से, श्रुत ज्ञान तो मन से ही होगा। तो कहते हैं कौन सा श्रुत? जो जिनवाणी रूप श्रुत है वो तो मन के द्वारा ही होगा। मन वाले जीवों को ही जिनवाणी का ज्ञान हो सकता। अंग पूर्व और अंग बाह्य इन सब का ज्ञान किसको होगा? मन वाले जीव को ही होगा। बाकी एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक को मेन स्क्रिप्ट इसका कोई नॉलेज नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे 5 इंद्रियां हैं और मन है, और मन भी दुरुस्त है। अगर विकल हो, कमती हो, मन की सामर्थ्य इन सब चीजों में मन ही नहीं लगे तो फिर मन वाले के को ही जिनवाणी का लाभ मिल सकता है। ऐसा शुद्ध ज्ञान जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमारे आत्म कल्याण के लिए कहा गया वो तो मन वाले जीव को ही होता है। और कह रहे हैं वनस्पत्यंता नाम एकम, वो जो हमने पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा ये हमने जो कहा था, तो उसमें पृथ्वी से लेकर के वनस्पति काय के सब जीव जितने भी स्थावर जीव हैं 5 प्रकार के, वे सब एक इंद्री हैं। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति तक के जीव एक इंद्री हैं। और द्विंद्रियादयस त्रषा, तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सब त्रस जीव हैं। उनके उदाहरण भी तो 2, तब तो समझ में आएगा कि कौन से 2 इंद्री, कौन से 3 इंद्री। आपने तो कह दिया। तो कह रहे हैं क्रमी पिपीलिका वनमनस्यादि नाम एकैक वृद्धानी। क्रमी जितने भी वॉर्म्स हैं वो सब जो कि रैंक के चलते दिखाई पड़ते हैं वो सब 2 इंद्री हैं। और पिपीलिका, चींटी वगैरह, आंट जिसको कहते हैं, उनके पैर हैं, वो सब 3 इंद्री हैं। उनके अपने को देखने में थोड़ी आएगी उनकी नाक। चींटी की नाक देखी किसी ने? नहीं। चींटी कैसे खाती होगी? उसकी जीभ दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो उसकी पहचान के लिए कि पैर हैं, इसका मतलब है 3 इंद्री। और फिर भ्रमर, भौरा होता है उसके, या कि मक्खी है या कि मच्छर है, उसके भी 4 इंद्रियां होती। तो ये 4 होती। हाँ, तो ये 4 इंद्री जीव हैं। इनके पंख भी रहेंगे, ये इंडिकेशन है। पैर भी हैं और पंख भी हैं, मतलब 4 इंद्री। और पंख नहीं है, पैर अकेले हैं तो 3 इंद्री। और पैर भी नहीं हो, पंख भी नहीं, और पेट के बल चलते हैं तो 2 इंद्री जीव। ऐसा मोटा सा हिसाब है। नहीं तो आप सूक्ष्म बात करने लगो। अभी सर्प भी रैंक के चलता है तो आप बेकार में उलझन पैदा कर दो आप।
तो वैसा नहीं करना आप, ये मोटा हिसाब है। वैसे तो आचार्यों ने आपको बस चले तो इंद्री देख लो आप, इतनी इंद्री होंगी तो वो इतना कहलाएगा। मनुष्य आदि नाम, मनुष्य को आदि लेकर के पंचेंद्री, मनुष्य भी पंचेंद्री हैं, देव तो सब पंचेंद्री हैं ही, नारकी जीव भी पंचेंद्री हैं, और तिर्यंचों में तो सभी होते हैं, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक। तिर्यंचों का बड़ा ब्रॉड है उनका बहुत। मनुष्य एक इंद्री दो इंद्री नहीं होते, मनुष्य तो जब भी होएगा तो पंचेंद्री ही होगा, चाहे सम्मूर्छन वाला भी जन्म वाला क्यों ना हो, वो पांचों इंद्री और मन वाला ही होगा, असंगी भी नहीं होएगा, बिना मन वाला भी नहीं होएगा। इस तरह एक एक इंद्री इनमें बढ़ती चली जा रही है, तो 5 इंद्रियां हो गई। संगिनः समनस्काः, जो संगी हैं वे मन वाले हैं, समनस्काः अर्थात मन सहित हैं। ये अपन ने पहले ही समझ लिया था कि संगी कहो चाहे समनस्क कहो चाहे सैनी कहो, ये सब मन वाले जीव हैं। जो विचारवान हैं, अपन ऐसा भी कह सकते हैं, जो विचारवान हैं वो संगी है, और जो विचार ही नहीं कर पाते हैं, जिनके अंदर सोचने विचारने की और अपने भले बुरे की पहचान ही नहीं है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो सब बिना मन वाले जीव हैं। अपन का सौभाग्य है कि अपन शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर पाते हैं। मन होते हुए भी जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण ना करे तो उसको क्या कहेंगे कि भैया आप हो तो मन वाले लेकिन शिक्षा और उपदेश कुछ भी ग्रहण नहीं करते, आप तो आपके मन का होना नहीं होना व्यर्थ हो गया है। तो कई बार जब स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें सैनी होके भी असैनी है, मतलब संगी होकर के मन वाले होकर के भी काम तो ऐसा कर रहे कि जिनवाणी नहीं सुन रहे, जिनवाणी नहीं सुहा रही। इसका मतलब है कि आप में और बिना मन वाले में कोई ज्यादा अंतर नहीं। आपको मन मिला और आपने जिनवाणी का अध्ययन ही नहीं किया तो फिर कोई आपके मन को पाने का कोई लाभ आपको नहीं हुआ। इसलिए पहले के लोग हमेशा चाहे 4 लाइनें पढ़ो जिनवाणी की खोल करके, इन आंखों से वे शब्द देख लो, इस मुख से उसका उच्चारण कर लो, कानों से उनको सुन लो, 4 लाइन जरूर से पढ़ना, फिर दूसरे काम करना। क्योंकि हमें मन मिला है, जिनवाणी का अभ्यास हम ही कर सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। तो अपने मन का सदुपयोग यही क्या, ऐसा अपन बच्चों को सिखाते हैं क्या? अपने घर में बिठाल करके 5 मिनट तो निकालना चाहिए। वो यहां तक नहीं आ पाते तो आपके पास तो बैठ सकते हैं सुबह शाम, क्या हो बैठो हम बताते हैं तुम्हारे कल्याण की बातें। अपन को अपनी को फुर्सत नहीं है, ना अपन को खुद भी मालूम नहीं है, तो उनको क्या बताएं। वो अगर पूछते भी तो अपन कहते तुम हमें नहीं मालूम, तुम्हें जैसा करना वैसा कर, ऐसे करके क्रॉस बहुत तुम तंग बहुत करते, ऐसा कह देते। नहीं, ये सब चीजें बताना चाहिए कि देखो तुम्हें मन मिला है और मन का सदुपयोग करो। 4 लाइनें धर्म की भी पढ़ा करे, और बड़ी पढ़ाई के लिए तो हमने तुम्हें सब फैसिलिटीज दी हैं, हम तो तुम्हारे लिए सब चीजें करने तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो भले। और खुद भी अगर वैसी आदत डाल लें, एक नियम ले लें अपन, जैसे इतने लोग बैठे हैं तो अपने मन ही मन में कि अपन 5 मिनट निकालेंगे। कभी भी फैमिली मेंबर्स एक साथ नहीं बैठते, ये बड़ा मुश्किल है। सारे लोगों का एक कोई टाइम तो फिक्स होना चाहिए कि जिसमें 5 लोग हैं, फैमिली में 4 लोग हैं, तो वो एक साथ बैठेंगे और 9 बार नमोकार पढ़ेंगे और जाओ अपने अपने काम में लग जाओ, खत्म। लेकिन वो 2 मिनट तो एक साथ बैठेंगे। माँ के मुख से सुना हुआ नमोकार मंत्र बेटे का कल्याण करेगा, और माँ के हाथ से खाया गया भोजन, मातृ हस्तेन भोजनम मातृ मुखेन विद्या, उसका कभी संसार में पतन नहीं हो सकता। जिसने माँ के हाथ का बना भोजन किया और माँ के मुख से जिनवाणी सुनी है, उसका आत्म कल्याण नियम से होगा। लेकिन आज जो है ये चीज बहुत कम हो गई। इसको जब पढ़ता हूं तो लगता है कि हमको इतनी क्षमता प्राप्त हुई, लेकिन उस क्षमता का हम सदुपयोग ही नहीं करते, ना दूसरे को सजेस्ट करते, प्रमोट भी नहीं करते हैं। अभी कल बच्चे कह रहे थे कि आप हमको बहुत प्रमोट करते हैं तो हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन हमको कोई प्रमोट ही नहीं करता, हमको कोई पढ़ने को कहते ही नहीं। वो कहता भी है तो डांट डपट के कहता है, प्यार से तो कोई कहता नहीं कि देखो हम पढ़ा देंगे, आओ बैठो हमारे पास, हम बताते हैं कैसे नहीं बनेगा हम बताएंगे। के माध्यम से अपना भी होता है, अपना नहीं हो ऐसा नहीं है। अपन जब पढ़ के सुनाएंगे, एक बार फैमिली हमने देखी जिनमें उनके 98 साल के दादाजी, उनका 72 साल का बेटा, उनका 52 साल का बेटा, उनका 25 साल का बेटा और उनका भी 1.5 साल का बेटा, ये सब उनने देखे। और सब एक साथ, उनके घर की परंपरा रही कि बैठे हैं 98 साल के दादाजी सबसे बड़े, उनके साथ वो अपने बेटे के साथ बैठ के नमोकार पढ़ेंगे, उनका बेटा बाजू में, 1.5 साल का वो भी बैठा हुआ, वो लिटा हुआ वहां पर, बोलो सब नमोकार।
72 साल के होगे तुम, होगे, हमारे लिए तो बेटे हो। 99 साल के हम बैठे, हमारे बेटे हो तुम अपने बेटे को डांटो, हम तुम्हें भी डांट सकते हैं। चलो बैठो, समय हो गया, 7 बज गए, सब आओ। ये चीज कैसे डेवलप होनी चाहिए, हो सकती है, कोई ऐसा नहीं, अगर अपन सोच लेवें तो अपने मन का सही सदुपयोग तो तभी कहलाएगा। इस तरह अपन ने संसारी जीवों के बारे में चर्चा कर ली। लेकिन ये संसारी जीव एक गति से दूसरी गति में जाते होंगे तो क्या प्रक्रिया रहती होगी, ये कौन बताएगा? अपन को तो दिखते नहीं, यहां से मर गया, कहाँ चले गए, अपन रो रहे हैं, धो रहे हैं कि अब कहाँ चले गए होंगे। और अगर अपन को ये मालूम पड़ जाए कि वहां जाकर के और अपना नया शरीर बनाने लगे और नया शरीर बना के उत्पन्न भी हो गए और अपने दूसरे संसार में रच पच गए, तो अपने को बड़ा संतोष हो जाएगा कि हाँ ठीक। लेकिन इतना ज्ञान है ही नहीं अपने पास में, तो थोड़ा सा ज्ञान आचार्य भगवंत दे रहे हैं कि जब अपन ट्रांस माइग्रेट करके एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है। विग्रह गतौ कर्म योगा, जब हम विग्रह गति में, विग्रह गति उसे कहते हैं देह के बनाने के लिए जो गति की जाए उसे विग्रह गति कहते हैं। एक अर्थ है, विग्रह का मतलब है देह, और नई देह के बनाने के लिए जो गति की जाती है उसे विग्रह गति कहते हैं। और देह, विग्रह का मतलब है मोड़ा, कर्व, फोल्ड। दूसरा अर्थ ये भी है, पहला अर्थ क्या है, विग्रह के मायने देह, दूसरा अर्थ है मोड़ा। तो जो मोड़े वाली गति है, जब कोई एक जीव एक जगह से मरण को प्राप्त होकर दूसरी जगह जन्म लेने जाता है, तब वो यदि मोड़ा लेके जाता है तो उसे विग्रह गति कहते हैं। ये भी एक अर्थ विग्रह गति का। और विग्रह गति में कारमान का योग बना रहता है। ये कहना चाह रहे हैं कि विग्रह गतौ कर्म योगा, अपना अपना ब्लूप्रिंट हम यहां से लेके जाते हैं, अपने सारे संस्कार वहां लेके चले जाते हैं। कारमान काय योग उस विग्रह गति में भी निरंतर, एक क्षण को भी कर्मों के बंध का अभाव नहीं होता। इसका मतलब विग्रह गति में भी जीव अपने कर्मों के शरीर को, कारमान काय योग को लेकर के चला जाता, उसकी परिस्पंदन चलता रहता उस समय भी। और अनुश्रेणी गति, अब देखो अगर वो जाएगा तो ऐसा वैसा नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। अगर यहां से मरण करके उसको यहां जाना है तो ऐसे भी नहीं जाएगा। अनुश्रेणी गति, आकाश में जिस तरह की श्रेणी, पंक्ति को श्रेणी बोलते हैं, आकाश में प्रदेशों की पंक्ति बनी हुई है, जैसे कि पाथ बना हुआ रहता है। अपन को लगता है कि जहाज कहीं से भी चले जाते हैं आकाश में, नहीं, उनका अपना वहां से इंडिकेशन है, इस तरफ से ऐसे जाएंगे वहां पहुंचने के लिए, एरोप्लेन का। इसी तरह से जब यहां पहुंचना है और यहां से अगर मरण करके जाएगा तो पहले 90 डिग्री सीधे, फिर यहां जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, एक मोड़ा लेकर के फिर 90 वर्टिकल। ये अनुश्रेणी गति, इस तरह से आकाश की पंक्तियों के अनुरूप ही वह जीव ट्रांस माइग्रेट करके वहां पहुंचता है जहां उसे जन्म लेना पड़ता। कितना सिर्फ ये सोचना है अपन को कि कितनी सूक्ष्म बात को आचार्य भगवंत जान रहे हैं। बस अपने समझ में आए चाहे नहीं आए, अपने समझ में इतना तो आना चाहिए कि कितनी बारीक बात है और इसको जानने वाले कितने महान हैं। बस इतना ही आ जाए तो अपना काम हो गया इसको पढ़ने का। इसलिए दक्षिण में विशेष रूप से इसको पढ़ते हैं, समझ में आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन गौरव होना चाहिए अपने लिए। इसमें सम्यक दर्शन हो सकता है इतना मात्र विचार करने से कि अद्भुत है। ये काम तो केवल ज्ञान का ही है और छोटे मोटे ज्ञान के बस की ये चीज नहीं है। अभी तो अपन साइंस को ही बड़ा भारी ज्ञान मानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा ज्ञान इसमें है। अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति विग्रह वाली नहीं होती। अविग्रह जीवस्य, जो मुक्त जीव हैं वे तो ऋजु गति, सीधी, ऋजु मतलब सीधी गति, उनकी मोड़े वाली, घुमाव वाली गति नहीं होती है। एक सूत्र में सिर्फ मुक्त जीवों के बारे में जानकारी दे दी। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्या, विग्रह गति, विग्रह वाली जो गति है या कि विग्रह से रहित गति, विग्रहवती चा मतलब विग्रह से रहित, बिना मोड़ा वाली और मोड़ा वाली दोनों गतियां संसारी जीवों के होती हैं। मुक्त जीवों के तो कौन सी होगी, बिना मोड़े वाली, ठीक। लेकिन मोड़े वाली और बिना मोड़े वाली दोनों गतियां संसारी जीव के होंगी। और विग्रह गति में कितने समय तक रह सकता है, अधिकतम प्राक चतुर्भ्या, 3 समय तक। हाँ, चौथे समय में जाकर के और अपना शरीर बना लेगा। समय किसे कहते हैं, काल की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई को
प्रदेश कहते हैं, और पुद्गल की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, और भावों की सबसे छोटी इकाई को अभिभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। यूनिट बनाई है आचार्यों ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, उसमें से कह रहे हैं कि समय काल की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। और वो समय 1 सेकंड में कितने? असंख्यात। 1 सेकंड में भी असंख्यात इतने समय। और आचार्य श्री इसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि कैसे 1 सेकंड से भी कोई छोटी चीज है। कहते हैं हाँ, जैसे आपने इतनी सारी कागज की एक मोटी तह जमा दी और उनको 1 सेकंड में एक सुई इतनी फास्ट सुई उसमें घुसी कि वो 1 सेकंड में पूरी वहां से वहां तक पूरे कागज को छेद दिया उसने। तो बताओ 1 सेकंड में इतने कागज छिद गए, तो हर एक कागज में थोड़ा थोड़ा सेकंड का फर्क तो हुआ होगा। इतना सूक्ष्म समय, इतने में जीव यहां से जाकर के नया शरीर बनाना शुरू कर देता। 3 समय बीच में रहेगा मैक्सिमम, और चौथे समय तो वहां जाके अपना बॉडी कंस्ट्रक्शन नया करना शुरू कर देता। ये जो अपन को भ्रम होता ना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई तो बाकी की आयु बची रही, फिर वो ऐसे ही हवा में यहां वहां घूमता रहता, इतनी फुर्सत ही नहीं उसको। वो तो यहां से मरण हुआ और वहां जाकर के नया शरीर बनाना शुरू कर देगा। हाँ, ये सब मिथ्या बातें हैं जिन पर अपन जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। नहीं, कोई भी जीव मरण करेगा, बिना नई आयु बंधे बिना मरण हो नहीं सकता। नई आयु बंध जाएगी और उस नई आयु को बांध करके जाएगा जहां उसे जाना है और वहां अपना नया शरीर बनाएगा। एक समया विग्रह, एक समय वाली गति विग्रह से रहित होती है, हैं? एक समया विग्रह, एक समय वाली गति होगी तो विग्रह से रहित होगी, अर्थात सीधी गति होगी। ऋजु गति 1 समय की होती है, मोड़े वाली गति में 2 समय 3 समय और चौथे समय में जाकर के जीव उत्पन्न हो जाएगा। एकम